नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजार को मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जान लेते हैं कि आज एग्री कम्युनिटी का जो बाजार है किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है। एग्री कम्युनिटी बाजार के अंदर आज कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। तो शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले कैसर सीड से। तो कैसर सीड का जून वायदा देख रहे हैं कि आज 7200 कैसर सीड का जून वायदा 5036 पर खुला है और इस वक्त 5074 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज कैसर सीड के अंदर 1% की तेजी बनती हुई नजर आई है। बीते सत्र में हमने देखा था कि कैसर सीड के अंदर थोड़ी मंदी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन आज कैसर सीड का जो बाजार है कहीं ना कहीं सुधरता हुआ नजर आ रहा है। खबर निकल कर सामने आई है कि कैस्टर ऑयल की और कैस्टर मील की और कैस्टर ऑयल केक की जो डिमांड है वो निकल के सामने आ रही है। एक बार फिर से एक्सपोर्ट देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। बात करें चने की, तो चने का जून वायदा 7278 पर है और 5278 पर कारोबार कर रहा है और इस वक्त 5288 का हाई लगा चुका है। चने में भी आज तेजी बनती हुई नजर आई है। काबुली चने में देखा कि हमने तेजी है और जिसकी वजह से चने में भी तेजी बनती हुई नजर आई है और इस साल प्रोडक्शन भी कम है। जो मॉनसून है वो थोड़ा लेट देखने को मिलेगा, खपत उतनी है, सोइंग थोड़ी डिले हो जाएगी, जिसकी वजह से चने में एक बार फिर से जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ सकती है। बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जून वायदा देख रहे हैं आज 2800 का लेवल अचीव कर चुका है। जो रूपा जी द्वारा टारगेट दिया गया था बिनौला खल का कि बिनौला खल 2800 का लेवल भी दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, वो आज अचीव होता हुआ नजर आ गया है। 2840 का हाई लगा चुका है, लेकिन इस वक्त लगभग 70% लगभग आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं से बात करेगा धनिया की, तो धनिया का जून वायदा 6868 पर है। ग्वार गम का जून वायदा 6423 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की तेजी है। वहीं ग्वार सीड का जून वायदा 4175 पर कारोबार कर रहा है मामूली सी तेजी के साथ। वहीं जीरे का जून वायदा 13730 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीरे में कोई खास तेजी बनती नजर नहीं आ रही है आज। इसे बात करें अगर खाद्य तेलों में सरसों की, तो सरसों इस वक्त 7188 पर कारोबार कर रही है, 1% की तेजी है। 7202 का हाई लग चुका है सरसों के अंदर। वहीं से रिफाइंड सोया तेल का जून वायदा 1431 पर कारोबार कर रहा है, 1.25% की तेजी। आज हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल एक बार फिर से 1400 का लेवल हासिल कर चुका है। इसे बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन एक बार फिर से 7125 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, 1% की तेजी आज सोयाबीन के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का जून वायदा देख रहे हैं कि 7732 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हाँ, जैसे कि हमने देखा कि मसालों के अंदर थोड़ी सुस्ती है, लेकिन खाद्य तेलों में एक बार फिर से रौनक लौटती हुई नजर आई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि आज खाद्य तेल में जो तेजी बंदी हुई नजर आई है उसमें क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, आज हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले खाद्य तेलों में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई है, एक बार फिर से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि जो अफवाह निकल के सामने आई थी खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी की, वो झूठी साबित हुई और अब 8 जून 2021 से भी सरसों में ब्लेंडिंग पर रोक लग जाएगी और दूसरा सीपीओ का जो शुल्क है वो भी बढ़ा दिया गया है। सीपीओ का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है मलेशिया द्वारा वो बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से भारत में आयात पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनके मद्देनजर अब आपको क्या लगता है कि खाद्य तेलों का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, खाद्य तेलों का ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो छुटमुट गिरावट जरूर आई थी खबरों के चलते, लेकिन वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली है। सरसों वापस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जून वायदा हो या जुलाई वायदा, दोनों ही 7200 के आसपास ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। तो तेजी है अभी अखिलेश, अभी कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि अगर सरसों का प्रोडक्शन अच्छा होता है तो कीमतों में कुछ गिरावट आती दिखाई दे सकती है, लेकिन बहरहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मिलर्स के द्वारा भी सरसों की डिमांड की जा रही है। जैसे ब्लेंडिंग पर रोक लग रही है, उसके चलते सरसों की डिमांड में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अभी और कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। सोयाबीन थोड़ा बहुत जरूर निचले ऊपरी स्तरों से लुढ़का था, लेकिन आज वापस से उसमें खरीदारी आई है और वो भी 7200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमने लगातार ये टारगेट्स दिए हैं कि गिरावट के बाद ऊपर में 7200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और आज हो सकता है वो लेवल्स अचीवेबल हो। और मुझे लगता है कि अभी खाद्य तेलों में तेजी बनी रह सकती है। रिफाइंड सोया ऑयल में भी तेजी है, उसके अंदर भी अभी जब तक 1400 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है मार्केट की, तो वहां से 1460 तक ऊपर जा सकता है। तो बहरहाल के लिए तीनों ही जो एडिबल ऑयल है, सरसों, रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन, तीनों में ही तेजी का रुझान है। अभी भी खरीदारी की रणनीति की जा सकती है। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ खाद्य तेलों के अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि एक बार फिर से गिरावट के बाद खाद्य तेलों में तेजी बनती हुई नजर आई है। इस तेजी के अभी और खाद्य तेलों में हल्की फुल्की और तेजी देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं
ओवरऑल जो रुझान है खाद्य तेलों में अभी भी तेजी का ही बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोयाबीन की ओवरऑल ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो प्रोडक्शन है वो इस साल कम है, फसलें कम है सोयाबीन की, और ऊपर से ये जो मानसून डिले हुआ है उसकी वजह से जो सोइंग होगी तिलहन की क्रॉप्स की, तिलहन की फसलों की, वो भी थोड़ी लेट ही होगी, जिसकी वजह से जो टाइम गैप होगा उस बीच में, उस दौरान खाद्य तेलों की कीमतों में, तिलहन की फसलों में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ये से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो आपने टारगेट दिया था 2800 का, कि 2800 भी देखने को मिल सकता है, आज आपका वो टारगेट अचीव हो गया है बिनौला खल का। तो अब इसके बाद जानना चाह रहे हैं कि इस कारोबारी सप्ताह बिनौला खल के अंदर अभी क्या लेवल और देखने को मिल पाएंगे, क्या 2900 भी पार कर पाएगा बिनौला खल जून वायदा में? देखिए 250 के ऊपर बाजार सस्टेन हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें जो टारगेट लेना चाहिए वो 3000 तक के स्तर ऊपर में एक्सपेक्टेड है। देखिए जून वायदा नहीं तो जुलाई वायदा में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए जून वायदा हम 2800 पहले से ही लेकर चल रहे थे कि 2800 तक ऊपर जा सकता है, और अगर उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आई तो कोई बड़ी बात नहीं कि 3000 का भी स्तर छू दे, लेकिन जुलाई वायदा 3000 तक ऊपर जा सकता है और जून वायदा भी 3000 के स्तर हो सकता है कि दिखला दे। लेकिन अभी एक्सपायरी वाला मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जुलाई वायदा में 3000 का स्तर आप लेकर चल सकते हैं, और जून वायदा फिलहाल में 2880 से 2920 तक के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिनौला खल एज यूजुअल प्रॉफिट की तरफ है, लगातार हमने खरीदारी का रिकमेंडेशन दिया है, और आप देखिए निचले स्तरों से 700 से 800 पॉइंट की ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम हम देख चुके हैं। तो ये कमोडिटी ऐसी रही जिसने अच्छा मुनाफा दिया है, और अभी भी यहाँ से 100 से 150 रुपए का उछाल इस कमोडिटी के अंदर देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बिनौला खल में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। अगर 2800 के ऊपर बिनौला खल का जून वायदा सस्टेन हो जाता है तो 2900 से लेकर 3000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जुलाई वायदा में रूपा जी के अनुसार बिनौला खल में 3000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जून वायदा भी ऐसा संभव है कि 3000 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ जाए। तो अभी जो हाल फिलहाल में बिनौला खल है उनमें तेजी का ही रुझान है, निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बिनौला खल में अभी तेजी की तरफ रहा जा सकता है। ये से रूपा जी बात करें अगर मसाल की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज काफी ज्यादा सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, बावजूद इसके कि जो फंडामेंटल्स है वो मसालों के काफी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन मसालों में हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद भी मसालों में एक अच्छी रैली निकल के सामने नहीं आ रही, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है कि मसालों में अब धीरे धीरे तेजी बनेगी, या फिर एक बार फिर से मसालों में एक अच्छी खासी रैली निकल के सामने आ सकती है कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद? देखिए मसालों की जहाँ तक बात है, मसालों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड्स गिरे हैं, इसकी वजह से पिकअप नहीं हो पा रहा है, और अराइवल्स अच्छे खासे हैं, इस वजह से कीमतों के अंदर तेजी नहीं बन पा रही है। क्योंकि आप देखिए अभी लॉकडाउन के चलते काफी चीजें जो है वो पेंडिंग पे हैं, और इस वजह से डिमांड जो है वो पिकअप नहीं हो रही है। होटल रेस्टोरेंट सब बंद है, इस वजह से भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग घटे हैं, इस वजह से प्राइसेस के अंदर डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। ऊपर बाजार जरूर उठता है लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता। हल्दी की बात करें तो हल्दी 8000 के ऊपर 8200 तक मैक्सिमम जाती है, और फिर उसके बाद उसमें गिरावट देखने को मिलती है, और आज हम फिर देख रहे हैं कि हल्दी जो है 8000 के नीचे लुढ़कती हुई दिखाई दी है। सेम एज इट इज जीरा है, धनिया है, जबकि धनिया के अंदर फंडामेंटल काफी मजबूत था, और उसके बावजूद धनिया के अंदर गिरावट देखने को मिली। एक बार धनिया जरूर 7000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब वापस से प्रेशर बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई देगी। मुझे लगता है कि अभी जो मसाले हैं वो रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ना तो अभी यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है, और ना ही बाजार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं होती, अनलॉक नहीं होता देश, तब तक बाजारों के अंदर मसालों में बहुत ज्यादा पिकअप आता हुआ दिखाई नहीं देगा। बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मसालों में अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी नीचे में 7500, ऊपर से 8200 इस रेंज में ट्रेड कर सकती है। जीरे की बात करें तो जीरा ऑलरेडी एक सीमित दायरे में है, 14000 के नीचे लगातार बना हुआ है, तो 13 से 14 की रेंज जीरे में देखने को मिल सकती है। और वहीं धनिया की बात करें तो 6500 से लेकर 7200 तक की रेंज हमें धनिया में भी देखने को मिल सकती है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि फिर से तेजी बनती हुई नजर आई है। तो अब आपको चने में क्या लगता है कि चना अब धीरे धीरे यहाँ से एक बार फिर से 5400-5500 के स्तर के लिए जाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आएगी?
देखिए चना जो है अखिलेश, चना भी ओवरऑल देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है। चने में हम्म। मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं दिखाई देती जी। है। चने की अगर हम बात करें तो जून वायदा आप देखिए 5300 के पास है। मुझे लगता है कि जुलाई वायदा में तेजी बन सकती है और जुलाई वायदा जो है 5500 तक ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल के लिए चने में 5500 तक के टारगेट के लिए इसमें निचले स्तर पर 5300 के नीचे अगर मिलता है जुलाई वायदा तो वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? अखिलेश, देखिए मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड के अभी भी तेजी की तरफ है। उसमें थोड़ा सा डिप आया। आप जुलाई वायदा 2880 के आसपास बाय कर सकते हैं। 2820 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा स्टॉप लॉस लेकर बाय करें और टारगेट जो है वो 3000 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स के लिए इसके अंदर बाइंग किया जा सकता है। सेम एज इट इज चने में बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए। जुलाई वायदा 5280 से लेकर 5300 की रेंज में बाय करें, 5240 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 5500 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि सुबह से कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और उस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।